नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो ए, सही है, ये ए कोई भी मैट्रिक्स हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट करेंगे ए माइनस से। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा कि जब ए इनवर्स को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाए या ये राइट से मल्टीप्लाई हो जाए, ए के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाए या राइट से मल्टीप्लाई हो जाए, ये बराबर होते हैं आई टू आई के। अब जिस ऑर्डर के ए होगा उस ऑर्डर का आई होगा, यानी आई टू हमारे पास बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इस तरह अगर आई थ्री होगा तो 3 रो 3 कॉलम होंगे और ऐसे मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर की भी आप लिखेंगे स्क्वायर होगा, यहाँ पे सारे 1 1 बाकी सारे 0, ठीक है। तो इनवर्स कैसे फाइंड होगा? इनवर्स हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के लिए इनवर्स ए इनवर्स बराबर होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, मीन के 1 बटा डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट 0 है, तो उसका ए इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। और अगर ये फाइंड कब करेंगे? जब ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। फार्मूला क्या है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको कुछ एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 4 पार्ट है हमारे पास, ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस है, इसके हमने इनवर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम ए पार्ट, सही है, ए का इनवर्स किसके बराबर होगा? 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। यानी इस ए इनवर्स के लिए पहले आप ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 4 1 3 1। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मालूम करते हैं? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूला का आएगा और ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आएगा, तो 4 माइनस 3 तो 1 आएगा। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए क्या है? एडजॉइंट में मैंने क्या कहा था कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। जगह मीन 1 उधर जाएगा 4 इधर आएगा, 1 4, और इन दोनों के साइन, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दोनों प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएंगे। हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर दिया और एडजॉइंट भी फाइंड किया। अब इनवर्स फाइंड करना आसान है। ए इनवर्स किसके बराबर होगा? 1 ओवर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या है? 1 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए 1 माइनस 1 माइनस 3 4, तो 1 ओवर 1 से 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 3 4। ये आपने ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कुछ नहीं आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 3 4, ये आपका ए इनवर्स आएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया पार्ट 1 के लिए। अब पार्ट 2 के लिए देखें बी। अब बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है? बी मैट्रिक्स है 3 4 1 2। तो बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? बी इनवर्स बराबर होगा 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे? बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट तो 3 4 1 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 1 मल्टीप्लाई 4 4, ये क्या आ गया? 2। तो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आया, नॉन जीरो है, तो उसका मतलब क्या है? हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। बी ये है ना, तो मैंने क्या कहा था, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, तो 2 ऊपर जाएगा 3 इधर आएगा, और इन दोनों की साइन, इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो अब एडजॉइंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बी इनवर्स किसके बराबर है? 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी डिटर्मिनेंट क्या है? 2,
सही है, एडजाइंट लिखते हैं 2 -4 -1 3। अब 1/2 है तो इसमें 1/2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी 1/2, -4 के साथ भी 1/2, -1 के साथ भी और 3 के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, मैट्रिक्स के साथ जब हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब जो सिंपल होता है वो सिंप्लीफाई करें, नहीं तो ऐसे लिखते 2 2 1 खत्म हो जाएगा तो 1 आएगा, तो ये 2 ये -4 तक ये कट जाएगा तो यहाँ पे -2 आएगा, ये कुछ नहीं होगा -1 से मल्टीप्लाई तो -1/2, ये भी खत्म नहीं होता तो ये 3/2। तो ठीक है, इसी तरह हम इनवर्स फाइंड करेंगे। दो पार्ट और रहते हैं वो भी जरा कैलकुलेट करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 सी क्या है 4 -3 -1 2। ठीक है, अब सी का इनवर्स किसके बराबर होगा 1/c का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। तो सी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा 4 -3 -1 2। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई -3 4 2s are 8। ठीक है, ये 8 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस तो माइनस आएगा 3 आएगा तो 5 हुआ। तो चूंकि अब सी का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसका मतलब क्या है हम सी का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट चीज हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी। तो सी का एडजॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या कहा इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, तो 4 ऊपर है और 4 नीचे आएगा, 2 नीचे तो वो ऊपर जाएगा, तो 2 4 जगह चेंज की। और इन दोनों का साइन प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, इधर -3 है तो +3, इधर -1 है तो +1, एडजॉइंट भी आ गया। अब सी इनवर्स का फार्मूला क्या है 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। तो सी इनवर्स डिटर्मिनेंट क्या है 5 है और एडजॉइंट क्या है 2 3 1 4। सही है, तो सी इनवर्स ठीक है 1/5। अब 1/5 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 1/5, 3 मल्टीप्लाई 1/5, 1 मल्टीप्लाई 1/5, 4 मल्टीप्लाई 1/5। अब कैंसिल तो कोई भी नहीं होता तो आप इसको ऐसे ही लिखें 2/5 ये क्या हो जाएगा 3/5, ये 1/5, ये 4/5। इसी तरह हमने सी इनवर्स फाइंड किया। अब एक लास्ट पार्ट रहता है वो भी जरा हम अभी सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है डी। तो डी मैट्रिक्स आपके पास है 0 -3 2 4। ठीक है, अब डी का इनवर्स फाइंड करना है, तो डी इनवर्स किसके बराबर होगा 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। सही, तो अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा 0 -3 2 -4। ठीक है, अब तो काफी मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर दी, अब तो ये इजी होगा, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस फार्मूला का, और ये 2 मल्टीप्लाई -3, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो 0 + 6 तो 6 आएगा। ठीक है, अब है एडजॉइंट ऑफ डी, क्योंकि डी डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व है और एडजॉइंट इन्वॉल्व है, तो डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी। ये क्या हो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 4 इधर 0 इधर, और इन दोनों की साइन यहाँ पे -3 है तो +3, +2 है तो -2। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। अब डी इनवर्स किसके बराबर है 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। तो डी इनवर्स डिटर्मिनेंट क्या है 1/6 और एडजॉइंट क्या है 4 3 -2 0।
मल्टीप्लाई तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो डी इनवर्स हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा, ये -2/6 और 0/6। ये डी इनवर्स, ये 4 कैंसिल हो जाता है तो 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 -1/3 और ये 0। ठीक है, तो डी इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया।